नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। मणिपुर में पुलिस ऑफिसर थोना जोनम वृंदा ने मणिपुर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर एक बड़ा आरोप लगाया है। वृंदा ने अपने हलफनामे में कहा कि उन पर गिरफ्तार ड्रग माफिया लुई खोसोइजू को छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तरफ से दबाव डाला गया। अब इस मसले पर सियासत गर्म है और कानूनी कार्रवाई भी तेज है, लेकिन होगा क्या, ये अब जांच का विषय बन गया है। बात करेंगे, इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मणिपुर में माफिया, जब हुआ एक्शन हिल गई सत्ता, सत्ताधारी पर लगे आरोप। मणिपुर की मर्दानी। मणिपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और सत्ताधारी भाजपा के एक शीर्ष नेता पर गिरफ्तार ड्रग माफिया को छोड़ने के लिए उन पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। ये आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि मणिपुर पुलिस सेवा की अधिकारी थोना जोनम वृंदा ने ये सारी बातें 13 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कही। दरअसल राज्य के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो में तैनाती के दौरान वृंदा ने 19 जून 2018 को लुखोसेई जो नामक एक हाई प्रोफाइल ड्रग माफिया को भारी मात्रा में ड्रग के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने ड्रग माफिया जो समेत कुल 7 लोगों को करीब 2800 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के अवैध नशीले पदार्थों और नकदी के साथ पकड़ा था। पुलिस अधिकारी वृंदा ने अपने हलफनामे में बताया कि जिस समय वो अपनी टीम के साथ ड्रग माफियाओं को खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी, उसी दौरान बीजेपी के एक नेता ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल करके मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से बात करवाई थी। इस मामले को लेकर मणिपुर की सियासत भी काफी गर्मा गई है क्योंकि मुख्य आरोपी को इलाके में ड्रग्स का कथित सरगना जो चंदेल जिले में एक प्रभावशाली बीजेपी नेता थे। जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस दौरान वो चांदेल जिला स्वायत्त शासी परिषद के अध्यक्ष बने थे। ये मामला अब फिर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि 21 मई को अदालत ने आरोपी जो को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी वृंदा ने नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम की अदालत के फैसले की फेसबुक पोस्ट के जरिए कथित तौर पर आलोचना की थी। न्यायपालिका की इस आलोचना के लिए उन पर अवमानना का मामला चलाया जा रहा है। इस अवमानना के मामले के खिलाफ वृंदा ने मणिपुर हाईकोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट दाखिल की है जिसमें उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। वृंदा ने अपने हलफनामे में लिखा कि इस कार्रवाई के दूसरे दिन यानी 20 जून को भाजपा नेता अश्विनी कुमार सुबह 7 बजे हमारे घर पहुंच गए थे और इस मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि परिषद के जिस सदस्य को गिरफ्तार किया गया है वो मुख्यमंत्री की पत्नी ओलिस का राइट हैंड है। इस गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी बेहद नाराज है। इसके बाद भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को रिहा कर उसके बदले उनकी पत्नी या फिर बेटे को गिरफ्तार किया जाए। मैंने उनसे कहा यह संभव नहीं है क्योंकि हमने ड्रग्स उनके बेटे या किसी और के पास से बरामद नहीं किया बल्कि उस व्यक्ति के पास से बरामद की है, इसलिए हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अश्विनी कुमार दूसरी बार भी मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी इस मामले को लेकर बेहद गुस्से में हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि गिरफ्तार ड्रग माफिया को छोड़ दिया जाए। मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि जांच होने दीजिए, इस बारे में कोर्ट निर्णय लेगा। महिला पुलिस अधिकारी ने शपथ पत्र में कहा कि 150 पुलिस जवानों के साथ लेकर इस ड्रग माफिया के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ सारे सबूत मिले थे। हमारी टीम ने छापेमारी के दौरान लुखोसेई जो के पास से 4,595 किलो हेरोइन पाउडर, 2,80,200 वर्ल्ड इज यार्न्स यानी कि इस नाम की नशीली टैबलेट और 57,18,000 नकदी बरामद की थी। इसके अलावा हमने 95,000 के पुराने नोट समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की थी। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से जब ड्रग्स बरामद हुई तो वो पहले हमसे समझौता करने के लिए अनुरोध करने लगा और बाद में उसने डीजीपी और मुख्यमंत्री को फोन करने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में प्रदेश के डीजीपी पर भी मामले में दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। सीएम बीरेन सिंह बोले। हालांकि बीरेन सिंह ने मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।
इसलिए इस पर टिप्पणी करना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा। ये सभी को पता है कि कोई भी उचित व्यक्ति किसी भी न्यायिक कार्यवाही या अदालती मामलों में हस्तक्षेप कभी नहीं करता। इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती से निपट रही है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इस तरह के गैर कानूनी काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई दोस्त हो या रिश्तेदार। मुख्यमंत्री के इस तरह के आश्वासन के बाद भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। कई संगठनों ने राज्यपाल के जरिए इस मामले को देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष भी उठाया है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने इस मामले में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की। मणिपुर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को राजधानी इंफाल में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता जिला स्वायत्तशासी परिषद के पूर्व चेयरमैन लुखोसे जो से जुड़े ड्रग और नकदी जब्ती के मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल मणिपुर सरकार ने उनका नारकोटिक्स एंड अफेयर ऑफ बॉर्डर ब्यूरो विभाग से तबादला कर दिया है, लेकिन उन्हें अब तक अन्य विभाग में चार्ज नहीं दिया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि अब इस पर सरकार, सूबा या राज्य या केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। मणिपुर की मर्दानी संघर्ष कर रही है सरकार के खिलाफ और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर मुख्यमंत्री से प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है और वीरता पुरस्कार भी। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं महानंदा सिंह, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। महानंदा सिंह, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। थोना जोनम का क्या अपराध है कि उन पर इतनी कार्रवाई की जा रही है और 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स गिरफ्तार जो बरामद की गई उस पर यह मामला सुर्खियों में है और सरकार जो ड्रग माफिया है उसको तो कहीं रिहाई चाहती है, लेकिन पुलिस अधिकारी पर यह बर्बरता वो कहीं बरसा रही है। क्यों ऐसा? ये फिलहाल ये अपनी राजनीति के अंदर जो गंदगी जो है उसको छुपाने के लिए, अपना जो सत्ता चलाने के लिए बीजेपी सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं। जो डेकोरेटेड ऑफिसर, अपना एमपीएस ऑफिसर मैडम टीएच वृंदा के ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई भी चल रही है, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी कर रहे हैं। और ये बात सबको पता है, जितने भी युवा लोगों को भी अभी खलबली चल रही है कि ये जो ड्रग के मामले में जो चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा खलबली चली है। मतलब कि बीजेपी सरकार जो है एक तरफ से मतलब कि सबको दिखाते हैं कि हम युवा के लिए हम ड्रग को मतलब कि खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो अंदर की बात जो धीरे धीरे वो बाहर निकल रहे हैं, ये डायरेक्टली अपनी मैडम डेकोरेटेड ऑफिसर टीएच वृंदा के साइड से ही निकल रहा है, क्योंकि उसको प्रेशराइज किया गया है और उसको मतलब कि ऊपर से अपना बीजेपी का अध्यक्ष जो बीपी है अपना अश्विनी कुमार, वो काफी तीन दफा अभी आया है उसके घर पे, रेस्टोरेंट पे, और काफी प्रेशराइज भी किया हुआ है। तो इसमें अपना युवा का ये कहना है कि हम जितने हम लोग यहाँ पे मणिपुर में जितने युवा है वो ड्रग के हिसाब से मतलब कि सब लोग अगर खत्म ही होने के हैं, तो फिर ये अपना सत्ता चलाने के लिए अपना पैसा इकट्ठे करने बीजेपी सरकार ये जो गंदगी काम जो कर रहे हैं इंटरनल, इसको हम रोकना चाहते हैं ताकि हम युवा शांति से रहे और बाकी जो जिंदगी जो हमारा आगे उठने का है उसमें हम सबको लेकिन महानंदा सिंह, कितनी गंभीर बात है कि जब छापेमारी होती है तो वो व्हाट्सएप कॉल करता है लुई जसो खाऊ जो और सीधा मुख्यमंत्री से बात करा देता है। कितनी पावर एक ड्रग माफिया की, उसको वहां पर सरगना कहा जाता है कि वो तस्कर है बहुत बड़ा ड्रग्स का, और उसको सरकार शेल्टर कर रही है। तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ा कहीं युवाओं के खिलाफ, देश के खिलाफ कदम उठा रही है वहां पर सरकार भाजपा की। हाँ जी, यही तो हम हमारे युवा के अंदर हलचल हो रहा है कि एक तरफ तो अपनी मैडम अपना ऑनरेबल सीएम की बीवी पॉलिस, उसके कहने मतलब कि जो अपना जो है अपने जो लुखोजे जो अपना किंग पिन ड्रग उसका राइट हैंड है जी। तो मतलब कि किंग पिन ड्रग डायरेक्टली अगर सीएम को अगर फोन कर सकते हैं तो हमारे युवा का मतलब कि फ्यूचर का क्या होगा, ये सोच के हम लोग ये कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें रुका गया, बहुत बार रुका, काफी हम युवा लोगों को बहुत ज्यादा चोट भी लगी। कोई नहीं, चोट तो लगना ही है, बल्कि ये अपने युवा लोगों के लिए
फ्यूचर के लिए हम लोग लड़ रहे थे। जी लेकिन ये जब सामने आई बात, जब अपनी लोकल न्यूज और अपना सोशल मीडिया की जहर, तो इसमें हमारा युवा का जो है मतलब कि रात भर सोना नहीं, मतलब सो नहीं पा रहा है, लोग हलचल हो रहे हैं, मतलब कि परेशान हो गए, मतलब कि हमारे युवा का क्या होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन एएनबी न्यूज पूरे तेवर से इस खबर को उठा रहा है पूरे देश में, हाँ और जी। सभी लोगों से ये जवाब मांग रहा है कि जो ड्रग्स के खिलाफ जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उन पुलिस अधिकारियों पर इतनी बर्बरता क्यों। हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के संतोष यादव। संतोष यादव, पूरा मामला क्या है, बताइए जरा विस्तार से। देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ईंधन आरोप लगाया है की तरफ से लगातार दबाव जाए पुलिस के जवाब। बिल्कुल संतोष यादव, आपकी संपर्क थोड़ा आपसे नहीं हो पा रहा है। महानंदा सिंह, इस तरह के मामले सामने आते हैं, इस तरह एक पुलिस अधिकारी जिसको वीरता पुरस्कार मिला है, जिसको मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र दिया है, और वो जब इतने बड़े ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है और वो भाजपा का पदाधिकारी निकलता है और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करवा देता है, कैसे लगता है कि फिर मणिपुर किस ओर जा रहा है? यही बात तो हम युवा लोगों के अंदर है कि हमारे दिशा किस तरफ जा रहे हैं। या तो ये अपने लीडर्स लोग युवा को बचाना चाहते हैं या फिर हमको बर्बाद करना चाहते हैं। यही आवाज हमारी है। जो केस है ये अंदर खत्म ना हो, ये हमारा ये मांग है कि जो केस है सीबीआई को सौंप दिया जाए और अच्छी तरह कार्रवाई किया जाए। लेकिन ऐसे आदमी की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो पा रही है पार्टी से, जो इस तरह के मामले में दोषी है और इतना बड़ा ड्रग माफिया है? उसको क्यों संरक्षण दिया जा रहा है स्थानीय सरकार द्वारा? वहां पे एन बीरेन सिंह की सरकार द्वारा इतना संरक्षण क्यों दिया जा रहा है जब इतना विरोध है स्थानीय स्तर पर? जी, इसके मामले में मतलब कि जो हमारे इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटर में जो अपना केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार और अपना स्टेट का जो सरकार है, इसमें कितना मिला जुला हुआ है ये भी हमको मतलब कि एक तरफ से तो मतलब कि मुझे तो लगता है कि दोनों ही मिला हुआ है, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए बस। मतलब कि बाकी जो जीने के लायक जो है उनको कुछ परवाह ही नहीं है, मतलब उनको सत्ता से एक मतलब है, ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल महानंदा सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। एक महिला पुलिस अधिकारी जो 28 करोड़ की ड्रग्स बरामद करती है, और लुई होसे जो कि वहां पर स्वायत्त जिला परिषद की स्वायत्त काउंसिल का सदस्य है, भाजपा का सदस्य है, उसको गिरफ्तार करती है और वो अपने व्हाट्सएप से सीधा मुख्यमंत्री से बात करवाता है। निश्चित रूप से मामला बड़ा है, लेकिन सरकार की गंभीरता इस मामले पर कहीं नजर नहीं आती, और जब उनकी पत्नी दबाव डालती हैं तो कहीं मामला बहुत और गंभीर हो जाता है। इस मामले को लेकर मणिपुर की सियासत अब पूरी तरह गर्मा गई है, क्योंकि मुख्य आरोपी और इलाके में ड्रग्स का सरगना जोऊ चंदेल जिले का एक प्रभावशाली बीजेपी नेता, अब उसे गिरफ्तार किया गया। तब वो चंदेल जिला स्वायत्त शासी परिषद का चेयरमैन भी था। अब ऐसे में भाजपा को भी वहां पर स्पष्टीकरण देना चाहिए अपना, और सबसे बड़ी बात कि उसको जमानत भी मिल जाती है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसको जमानत मिल जाती है, और जो पुलिस अधिकारी थोना जोनम इस पर कार्रवाई करती हैं उनके खिलाफ कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। कहीं एक पुलिस अधिकारी पूरे जज्बे के साथ अगर इतनी दिलेरी का काम कर रही हैं और मर्दानी बनकर अगर ड्रग माफियाओं से लड़ रही हैं, तो फिर सरकार का समर्थन नहीं मिल पाना बहुत ही आश्चर्य और दुख कहीं दिखता है। इसमें बहुत सारा एक बड़ा तबका मणिपुर का इस सियासत में जो हो रहा है वहाँ पर इस आग में उबल रहा है कि क्यों एक पुलिस अधिकारी को इस तरह टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अब अगर मामले को जोड़कर, जैसा वहाँ पर बीजेपी कहती है, मामले को जोड़कर देखा जाए तो ये
थोना जौनम वृंदा राजकुमार मेघन जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, उनकी पुत्र वधू है यानी उनके बेटे छोटे बेटे की बहू है। लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी ये है कि उन्होंने अपने जीवन में महज 2011 में कोर्ट में पेशी पर लाए जाते समय राजकुमार मेघन को देखा था। ये ठीक उसी तरह की बात है कि जब विद्या वीरप्पन को तमिलनाडु में युवा मोर्चा, भाजपा की जो अग्रिम संगठन है युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो उन्होंने भी यही स्पष्टीकरण दिया कि मैंने बचपन में एक बार अपने पिताजी को देखा था। चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी को तमिलनाडु में युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, वहां पर तो सब स्वीकार है, लेकिन वृंदा के साथ फिर ये अन्याय क्यों? हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट से संतोष यादव, पूरा मामला बताइए विस्तार से कि अभी क्या ताजा अपडेट है वहां पर। जी, आपको बता दें कि थोना जोम वृंदा जो है लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन की तरफ से लगातार उनको ये दबाव दिया जा रहा था कि जो उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था उनको वापस लिया जाए। जिसके बाद से कई बार तो ये जो वृंदा को इसको लगातार अधिकारियों द्वारा भी इनको डांट पड़ी थी, मुख्यमंत्री अपने आवास पे बुलाए थे। जिसके बाद से तभी भी ये महिला जो है अधिकारी नहीं मानी और इनका यही कहना है कि अदालत ने जो उनको बेल दिया था, अंतरिम बेल दिया है, उस पर भी इन्होंने चिंता जाहिर करने के बाद से इन्होंने दोबारा से मणिपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो भी हो हमारी सर्विस चली जाए, लेकिन हम जो चार्जशीट है इसके खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आला अधिकारियों पे इन्होंने आरोप लगाया है, मणिपुर के डीजीपी और साथ ही एन बीरेन जो है मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उन पर भी आरोप लगाया है। और इन अधिकारी के मुताबिक जो ड्रग माफिया है ये मुख्यमंत्री के करीबी रहा और यही वजह था कि उनको बचाने के लिए कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर नौकरी छोड़ने के जज्बे के साथ सरकार से लड़ रही है, तो सरकार को भी समझना चाहिए कि मामला गंभीर है, तो उस पर उस महिला पुलिस अधिकारी का साथ देना चाहिए या उसका स्पष्टीकरण लेना चाहिए। कहीं तो वो कहीं दिख रहा है सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल वहां हो रही हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री एन बीरेन से बात करी गई इस मसले पे, तो उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में है और यही वजह है कि हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन थोना जोम वृंदा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके करीबी जो है ड्रग माफिया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है चुप हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तरफ से लगातार जो है तो ये थोना जोम वृंदा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि 19 जून 2018 को ड्रग माफिया के पास से लगभग 28 करोड़ रुपए के ड्रग और नकदी बरामद की गई थी, जिसके बाद से उन्होंने उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार और पुलिस आला अधिकारी की तरफ से लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए रहे थे कि जो चार्जशीट को चेंज कर दिया जाए, चार्जशीट को बदली किया जाए। और साफ तौर पे आपको बता दें कि वृंदा ने एक और भी आरोप लगाया है कि जो ड्रग माफिया है उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सके तो उनके बेटे या उनके पत्नी को जो है चार्जशीट में नाम दाखिल किया जाए और ये जो ड्रग माफिया है मुख्यमंत्री की करीबी है, लिहाजा इसका नाम उस जो है चार्जशीट से निकाल दिया जाए। बिल्कुल संतोष यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। बहुत सियासत का ये शर्मिंदगी का पहलू है कि मुख्यमंत्री की पत्नी भी ये कह रही हैं, कहीं इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं कि उसको बचाया जाए। जो ड्रग माफिया है, जो पूरे समाज को कहीं गलत दिशा में ले जा रहा है, पूरी पीढ़ी को नष्ट करने की साजिश कर रहा है। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है अंजलि देवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता है मणिपुर से। अंजलि देवी, स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। जी जी नमस्ते। अंजलि जी, ये जो एक पुलिस अधिकारी है जो ड्रग माफियाओं के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन सरकार का साथ उसको नहीं मिल रहा है और सरकार भी उसके खिलाफ है, कैसे देखती हैं पूरे मामले को आप? जी देखिए सर जी, तो सनाजम वृंदा का नाम का जो एक पुलिस लेडीज ऑफिसर है, उसको पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ, एक लेडीज पुलिस ऑफिसर होने के नाते। तो एक लेडीज पुलिस होने के नाते इतना बड़ा कदम उठाया, उसने 150 पुलिस फोर्स को लेके उस माफिया का घर छापा मारा और 4.59 ओजन को जो ब्राउन शुगर के साथ उसका गिरफ्तार करके
जेल भेजवाया था, तो उसका बाद उसका साथ क्या हुआ? सरकार का इतना बड़ा क्यों कदम उठाया इस पुलिस ऑफिसर का साथ? पहले उसका साथ देना चाहिए। तो वो उस लेडीज पुलिस ऑफिसर ने इतना बड़ा कदम उठाया, बिल्कुल, तो उसका साथ नहीं देके फिर उसका साथ क्यों इतना गलत कदम उठाया? जी, इस समय यंगकॉम सरगंधा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। यंगकॉम जी, ये जो पूरा मामला है, कहीं सरकार जिस तरह उसको बचाव कर रही है, एक तस्कर का, एक ड्रग माफिया का, और एक पुलिस अधिकारी पर प्रहार हो रहा है, पूरा मामला क्या है? क्या अब हमको पूछ रही है क्या? जी, हम आपको पूछ रहे हैं। अच्छा, ये मामला मणिपुर तो ये ड्रग बर्मा से बहुत आता है। मणिपुर ये तो ड्रग लाइन पे जो होता है ना, मणिपुर मोरे से बहुत आता है। तो बर्मी साथी लोग को पूछने से बोलता है बराबर तो एक बार आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। अंजलि जी, पूरा ये जो मामला है, अब इस तरह से एक पुलिस की महिला पुलिस अधिकारी ये कह रही है कि नौकरी मैं छोड़ दूंगी, लेकिन लड़ाई अपनी जारी रखूंगी। आप लड़ाई अपनी जारी रखूंगी, तो उसकी लड़ाई में लोगों को साथ आना चाहिए। अब जी जरूर आऊंगा, जरूर जी। अंजलि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक से नहीं सुना पाए। अंजलि जी, ऐसी दिलेर, ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर जिसने अपनी जान की बाजी लगा के ये कहा है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन इसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये जज्बा जो है, कहीं ये जज्बा है पुलिस अधिकारी का, उसके संग सरकार का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो पहले बात यही है, तो एक लेडीज पुलिस ऑफिसर का साथ क्या ह्यूमन राइट्स का जो कदम था, और पहले भूल उनकी हुआ था। पहले ह्यूमन राइट्स का जो राइट्स था, पहले उसको राइट्स को उन लोगों ने गलत कदम उठाया पहले। तो दूसरी बात यही है, उस सरकार को, उस मणिपुर सरकार का मुख्यमंत्री जी, उसका पुलिस का बड़ा ऑफिसर, उन लोगों ने सब लोग मिल के उसका साथ इतना गलत कदम क्यों उठाया? उसका साथ क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। एक महिला पुलिस अधिकारी पूरे जज्बे से कहीं सरकार के खिलाफ और उस ड्रग माफिया के खिलाफ अपना तेवर बुलंद कर चुकी हैं, लेकिन अब सरकार को भी चाहिए कि मणिपुर की इस मर्दानी थौना जोनम वृंदा का साथ दे और कहीं उस ड्रग माफिया को सरकार का जो समर्थन हासिल है उसे बंद किया जाए। लेकिन मणिपुर की मर्दानी पूरे तेवर में और नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार। हालांकि वो पहले भी एक बार नौकरी छोड़ चुकी हैं और फिर इस बार दोबारा ड्रग माफिया के खिलाफ पूरी ताकत से, पूरे तेवर से, अपने बुलंद हौसलों के साथ सरकार में मुख्यमंत्री के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है सामने। अपूर्वा भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं इस समय हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। अपूर्वा भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हाँ जी। अपूर्वा भट्टाचार्य जी, मणिपुर में जो चल रहा है, एक महिला पुलिस अधिकारी नौकरी छोड़ने पर उतारू है और मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई कहीं वो कर चुकी है और कहीं उसने कह दिया है कि ड्रग माफिया को सजा दिलवा के रहूंगी, और 28 करोड़ की जिस पर ड्रग बरामद होती है उसका साथ मुख्यमंत्री दे रहे हैं। जरूर। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? पहला बात है कि आज देश ये जो लेडी सिंघम कहते हैं, आईपीएस वृंदा के साथ होना चाहिए। हम तो है ही, इसमें कोई दूसरी सवाल का जरूरत भी नहीं है। बड़ी दुर्भाग्यजनक है कि मणिपुर जैसे राज्य में ये तो एक गलत तरीका से
सत्ता पे आ गया, अभी मालूम हो रहा है क्यों भाजपा को गलत ढंग से सरकार चलाने का इतना जरूरत है। वो ड्रग्स माफिया को पहचानते हैं लेकिन देश की जनता को नहीं। जहां पर 28 करोड़ की ड्रग्स सीज किया है और एक महिला पुलिस अधिकारी जी अपने जान को खेल कर ये काम किया है, तो सरकार अगर सही विचारधारा के सरकार होते तो उनको शाबाशी देते। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कहते हैं कि, और मोदी जी की जो बड़ी मजादार बयान है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो खुद तो खा ही रहा है, तो दूसरे को खाने कैसे देंगे? इसके लिए तो अगर मोदी जी के आशीर्वाद नहीं होते, अमित शाह जी के आशीर्वाद नहीं होते, तो अब तक क्यों मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेंद्र सिंह को क्यों नहीं हटाया गया? उसके मतलब क्या है जी? मणिपुर की मुख्यमंत्री की परिवार होने के वजह से ही उन्होंने ड्रग्स माफिया को साथ, उनका जो अनहोनी नेक्सास है उससे साबित हो जाता है। जब भाजपा की उपाध्यक्ष कोई लेडी पुलिस ऑफिसर के घर तक पहुंच जाते हैं, इससे और शर्म की बात क्या होती है? और उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के जमाने फलना हो गया। शायद ऐसा नहीं हुआ था जो हो रहा है। और सिर्फ तो ड्रग्स नहीं, उसके साथ नकदी धन 57 लाख भी बरामद किया गया है। तो क्यों सरकार खुलेआम से नहीं कहते कि ये भाजपा द्वारा किया जा रहा है ड्रग्स की व्यापार? तो मान लेंगे कि भाजपा ड्रग्स की व्यापार करते हैं, तो उसमें और बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन वहां पर पहली बार भाजपा की एंट्री हुई है और कहीं भाजपा को एक संदेश देना चाहिए था, सरकार को, एन वीरेंद्र सिंह को वहां पर एक संदेश देना चाहिए था उस महिला पुलिस अधिकारी का साथ देके, लेकिन वो अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं और पत्नी चार्जशीट में नाम बदलवाना चाहती है, नाम हटवाना चाहती है उसका। नहीं, ये तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि जब वो ड्रग्स माफिया के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेंद्र सिंह की पत्नी की जो भागीदारी है जी, इसके लिए तो चार्जशीट से वो ड्रग्स माफिया का नाम हटाना चाहते हैं। और भाजपा इसके बाद क्या कहेंगे जनता से? ये झूठे बयानबाज जो पार्टी ड्रग्स माफिया को बड़प्पा दे रहा है, वो देश का क्या भला सोच सकता है? वो खुद गुनहगार है भाजपा। पूरे देश आज ये लेडी सिंघम आईपीएस वृंदा के साथ होना चाहिए। हम तो कांग्रेस है ही, और पूरे देश को भी देना है। अगर देश की जनता सच्चाई दिल से परिवर्तन के नाम पर भाजपा के साथ जोड़े थे अपने विचारधारा, तो आज वो जनता को दोबारा सोचना चाहिए कि यही परिवर्तन के लिए आपने भाजपा को चुना था। यही उम्मीद थे आप मणिपुर की सरकार से। हमने तो पहले कह चुके हैं कि मणिपुर में गणतंत्र की हत्या की गई है। लेकिन आप सरकार नहीं बना पाए ना, फिर उन्होंने बना ली सरकार। वही तो बात है, जो वहां पर की जो माहौल बना गया है, वो तो जनता की राय को, जनादेश को खिलाफ जाकर सरकार बनाया। इसीलिए सरकार बनाने के लिए जोर पेश की, क्योंकि उनको ड्रग्स माफिया को बड़प्पा देना चाहिए था। उनके पैसे से शायद भाजपा राजनीति कर रहे। मोदी जी क्यों खामोश है अभी? और अमित शाह, उन पर क्या भरोसा रखूं? क्यों?
अभी तक गृह मंत्री को ये बात का जानकारी नहीं हुआ। अगर सच्चे दिल से जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बात कहने वाले राष्ट्राध्यक्ष है, आप इसके लिए आपने मणिपुर की उपाध्यक्ष को चुना था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की पत्नी के साथ दे और ड्रग्स माफिया को आपने सही ढंग से बिल्कुल वो करने दो। जोड़ नहीं पा रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वरना जवाब लेता उनसे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे जवाब लेता, भाजपा के प्रवक्ता जोड़ नहीं पा रहे हैं अपूर्वा भट्टाचार्य। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्ति को समर्थन जो देश को गुमराह कर रहा है, जो पीढ़ी को गुमराह कर रहा है, युवाओं को गुमराह कर रहा है, उसके साथ अगर सरकार खड़ी है तो इससे ज्यादा क्या शर्मनाक पहलू हो सकता है? और क्यों उस महिला पुलिस अधिकारी को अपने डिपार्टमेंट से हटा दिया गया, दूसरी जगह लगा दिया गया, और वो हलफनामा दायर कर रही है और कह रही है कि मैं लड़ाई लड़ूंगी अंतिम दम तक। नहीं, ये तो देखिए, आज देश ऐसा एक महिलाओं को जन्म दिया है जिसने देश के नई पीढ़ियों के बात सोचकर मणिपुर की जनता की भलाई के लिए ये ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहा है, कदम उठा रहा है। नौकरी की उसको परवाह नहीं है। तो हम देश की जनता मणिपुर की वही पुलिस अधिकारी, महिला अधिकारी को साथ देना चाहिए। और इससे साबित हो गया कि भाजपा एक गुनहगारों की पार्टी है, भाजपा एक ड्रग्स माफिया को मदद करने वाला पार्टी है। तो उससे देश क्या उम्मीद करे? बिल्कुल बिल्कुल। अपूर्वा भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मणिपुर की इस मर्दानी ने जो एक मिसाल कायम की है, वो पूरे देश के लिए एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसा अनुकरणीय उदाहरण है कि पुलिस का जो रुतबा है कहीं पूरे देश में जिस तरह कोरोना से ऊंचा हुआ है, लेकिन बिल्कुल देश के कोने पर यानी मणिपुर में एक महिला पुलिस अधिकारी ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो अपनी जंग का ऐलान किया है और सरकार के खिलाफ भी अपनी जंग छेड़ दी है, ये बहुत गौरतलब बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार बजाय उस महिला पुलिस अधिकारी का साथ देने के अपने उस भ्रष्ट पदाधिकारी का साथ दे रही है जो जेल भी जा चुका है। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं यंगखोम चंदा, विधायक कांग्रेस। स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। हाँ ठीक है बोलिए। थौना जोनम जो लड़ाई लड़ रही है, वृंदा जो लड़ाई लड़ रही है, मणिपुर की जो ये मर्दानी पुलिस अधिकारी है, हाँ, ये जो लड़ाई लड़ रही है, तो सरकार समर्थन क्यों नहीं दे पा रही है उसको? सभी सरकार हो या न्यूज का सब एडिटर हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, सबको ये ड्रग के लड़ाई में यदि हम सब सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में तो ड्रग का प्रॉब्लम बहुत है। लेकिन उनको तो अपने डिपार्टमेंट से भी हटा दिया गया है, जहां पर वो थी कार्यरत वहां से भी हटा दिया गया है। और वो ये कह रही है कि मैं चाहे नौकरी छोड़ दूंगी लेकिन इस लड़ाई को लड़ूंगी। ठीक है, वो अच्छी बात है। सीएम भी बोलता है जो रिश्तेदार हो, साथी हो, क्या हो, उनको माफ नहीं करना चाहिए। तो हम सोचता है
तो भारत सरकार के एजेंसी हो, मणिपुर सरकार के एजेंसी हो, सबसे अच्छा तो एक जी जज के अंदर में इंक्वायरी होने से बहुत छाप हो जाएगा। कोई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाँ, सिटिंग जज के अंदर में ये इंक्वायरी होने से थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पब्लिक लोग कन्फ्यूजेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की पत्नी का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, जिस तरह से वहां पर विवाद बना हुआ है पूरे मणिपुर में, आपने सरकार से पूछा कि सरकार क्या कर रही है? ये कांग्रेस लोग धरना बैठा है, मांगता है सीएम का रिजाइनेशन भी मोरल ग्राउंड में, फिर भी हम सोचता है ये मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए ज्यादा बोलना तो अच्छा नहीं है। हम तो, हमारा सजेशन है, क्योंकि सरकार लोग के एजेंसी तो कभी कभी पब्लिक प्रजा लोग विश्वास नहीं होता है ना, इसलिए बिल्कुल अच्छा होने के लिए कोई सिटिंग जज के अंदर में इंक्वायरी होने से, टाइम बाउंड इंक्वायरी होने से बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ड्रग का मामला खत्म होना चाहिए। तो एक तरफ युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है और कहीं ड्रग्स का जिस तरह वहां पर जोर है, भारत तो सरकार कहीं क्या कर रहा सरकार है? को बड़ा कदम उठाना चाहिए इस पर। सरकार का एजेंसी बहुत है, सरकार तो पॉलिटिशियन लोग बोलता है ना, मिनिस्टर लोग, इसलिए ये नहीं बोलता है मंत्री लोग गलत करेगा, ये बोलता है, हम बोलता है ये पॉलिटिशियन लोग है, इसलिए माफी, ये मामला खत्म करने के लिए और पब्लिक में कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो मेरा अपना ही मोट है मेरा जी, कोई जी, सिटिंग जज के ने शेयर करके टाइम बाउंड इंक्वायरी करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। विष्णु मोरान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मणिपुर से। विष्णु मोरान, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो विष्णु मोरान, पूरा मामला इस समय सुर्खियों में है और मणिपुर में जिस तरह से सभी लोग, पूरा मणिपुर थोना जोनम के साथ है, किस तरह का मामला है वहां पर? ये बहुत है। इसी तरह मणिपुर में तो कोई कभी कभी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, कभी कभी सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट, कभी कभी कोई पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट, ये पब्लिक सस्पिशियस होता है। अरे क्योंकि इतना लार्ज स्केल से काम चल रहा है, आर्मी तो बहुत है, सिक्योरिटी तो बहुत है, मोरे लाइन में, इम्फाल मोरे, ये बर्मा रोड में बहुत है, या सेंट्रल को हो, मणिपुर को हो, बहुत लोग उधर है। तो लेकिन फिर भी ड्रग माफिया वहां पर काम कर रहे हैं और सरकार रोक नहीं पा रही है फिर भी हाँ, ड्रग माफिया का काम चल रहा है, तो इसलिए हम बोलता है गवर्नमेंट का एजेंसी करने से, जहाँ स्टेट को होगा, सेंटर को, सिविल सोसाइटी लोग, प्रजा लोग थोड़ा विश्वास नहीं करेगा। इसलिए 100% विश्वास करने के लिए तो मेरा मन में मेरा सजेशन है, कोई सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, वो उसके अंदर में इंक्वायरी, टाइम बाउंड इंक्वायरी करने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यंगखोम सुरचंदा जो कि विधायक है कांग्रेस के, वो भी यही कह रहे थे। यंगखोम जी, अगर ये इंक्वायरी होती है और कहीं पूरी ये जांच होती है, तो आपको लगता है न्याय मिल पाएगा थोना जोनम को? हम तो सोचता है 4-5 साल पहले, 6 साल पहले एयरपोर्ट में एक ड्रग करोड़ लोग को पकड़ा है एयरपोर्ट में। तो बॉम्बे में भी अगले साल में यहाँ से कोई आना जाना आदमी बॉम्बे में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, और सिक्योरिटी लोग से भी पकड़ा मोरे लाइन में। इसलिए हम सोचता है, मेरा मन में, ये ड्रग का माफिया खत्म होने से तो कोई रिटायर नहीं, सिटिंग जज वो करने से तो, टाइम बाउंड में करने से थोड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बहुत इन्वॉल्व कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यंगखोम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। विष्णु मोरान, जो मामला है इस समय, जिस तरह कहीं थोना जोनम संघर्ष कर रही है और सरकार का कहीं उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने सरकार के खिलाफ हलफनामा दायर कर दिया है मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो अब आगे इस मामले में क्या होने वाला है? विष्णु मोरान, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो विष्णु मोरान जी, क्या हमको बोल रहे हैं जी? हाँ, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
हाँ मिल पा रही। विष्णु मोरान जी, ये जो मामला है, अब थोना जोनम ने हलफनामा दायर कर दिया है और वो नौकरी छोड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कर रही है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये तो उनको तो पहले थावना मरम जी मैडम को, वृंदा मैडम को तो पहले सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत साहसिक मुद्दा है और इस तरह का मुद्दा कम ही दिखने को मिलता है। तो ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा, जो कि प्रशासन और जो मुरब्बी सकते हैं देश की, उन लोग का जो उनका ऊपर में जो दबाव था, फिर भी उन्होंने जो किया वो समाज और देश के लिए बहुत अच्छा बात है। तो मेरा विचार से उनका जो हम लोग जितना मुझे मालूम है टीवी में देख के, तो उसी के वजह से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और उनको लड़ाई आगे लड़ने के लिए मैं प्रेरणा भी देता हूँ। तो इस तरह का जो आएगा समस्या, उसको समाधान के लिए अगर सही हमारा आईपीएस हो, आईएएस हो और भी जितना अधिकारी लोग अगर वो आगे बढ़ के आएगा तो समाज के लिए भला ही होगा। और मेरे विचार से उनका जय होगा। बिल्कुल, आपको लगता है उनका जीत होगी? पड़ेगा। बिल्कुल विष्णु मोरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लगातार ये जो मणिपुर में लड़ाई लड़ रही है थोना जोनम वृंदा, एक पुलिस अधिकारी जिसने ये कहा है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी लेकिन ड्रग माफियाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगी। उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार से भी दो दो हाथ करने को मणिपुर की ये मर्दानी बिल्कुल तैयार है। और इसी तैयारी में उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ हलफनामा दायर कर दिया है और हलफनामे में वो तमाम आरोप लगाए हैं जिससे सरकार को परेशानी हो सकती है और सरकार परेशानी में भी है। लेकिन सरकार में अब मुख्यमंत्री को खुलकर इस पर बात करनी चाहिए और कहीं तो इस मणिपुर की मर्दानी पुलिस ऑफिसर थोना जोनम वृंदा ने जो लड़ाई लोई खोसेव जो कि चंदेल जिला स्वायत्त शासी परिषद के चेयरमैन उस समय थे और उनको गिरफ्तार किया। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पोखरण सरचंद्रा, बीजेपी से विधायक हैं मणिपुर से। आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू। पोखरण जी, सरकार आपकी है और एक पुलिस अधिकारी लड़ाई लड़ रही है उस ऐसे ड्रग माफिया के खिलाफ जिससे 28 करोड़ की ड्रग बरामद हुई है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्लीज रिपीट अगेन। सरचंदा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, बताइए। सरचंदा जी, वृंदा थोना जोनम का नाम सुना होगा आपने? श्योर। वो जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ाई गलत है या सही है? ये लड़ाई नहीं है, उसका कुछ एलिगेशंस है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अभी जुडिशियल स्क्रूटिनी में आ गया है, इसलिए वी कैन नॉट गिव फर्दर कमेंट ऑन दिस केस। शी माइट हैव सर्टेन इश्यूज व्हिच शी वांटेड टू रेज, फिर भी अभी उसने एफिडेविट फाइल करके हाई कोर्ट चले गए। तो अभी कुछ हमारे तरफ से कुछ कहना नहीं है। अभी नहीं कहना तो नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति भाजपा में से जुड़े हैं जो एक तस्कर हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट तो देना चाहिए कि उनको बाहर निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उनकी तो जमानत हो जाती है। नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर का नाम उसने दिया था ना, लेकिन हम ये गलत है या सही है अभी कोर्ट के ये उसका टर्फ में है। अभी हाई कोर्ट इसका फैसला करेंगे, सुनेंगे, एंड हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी सब जुडिस हो जाएगा अगर हम ओपिनियन देते हैं। तो इतना जानकारी है आपको देना, क्योंकि अभी कोर्ट की कस्टडी में है, जुरिस्डिक्शन में है और हमको कुछ कहना नहीं है। भाजपा ने ये भी कहा कि वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन है, वहां पर जो प्रतिबंधित संगठन है, उनकी वो पुत्र बधू है, बहू है। हाँ, दैट्स करेक्ट। राजकुमार मेघेन की बहू है वो। हाँ, उनका, लेकिन अभी तो वो उसका चेयरमैन था, अभी नहीं।
जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन थे राजकुमार मेघेन, जो कि वहां पे प्रतिबंधित नक्सली संगठन है, उसकी वो बहू है, तो वो कह रही है भाजपा, आप लोग कह रहे हैं कि वो खुद भी दोषी हैं। नहीं, ये सब उसने कहा, फिर भी अभी हमने साफ साफ कहा आपको कि अभी हाई कोर्ट में आ गया ये सब, तो ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो है, तो हम कुछ कमेंट नहीं दे सकते क्योंकि सब जुडिस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। पोखरन सरचंदा जो कि विधायक है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कहीं बच रहे हैं इस मुद्दे से कि हाईकोर्ट में मैटर है, लेकिन मामला तो सबके सामने है, पूरी तरह साफ है कि कहीं सरकार कटघरे में है। और मणिपुर में जिस तरह लोग आंदोलित हो रहे हैं और कहीं सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच बिठाई जानी चाहिए, और मणिपुर की मर्दानी पूरी तरह लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन लड़ाई किस सत्ता से? जो सरकार उस ड्रग माफिया को संरक्षण दे रही है और उसके साथ खड़ी है, खुद मुख्यमंत्री के पत्नी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, बावजूद इसके सरकार की तरफ से अगर बीजेपी के विधायक स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट से पहले मामला लोकतंत्र के दरबार में भी है, लोगों के सामने भी है, और लोग 3 साल पुरानी सरकार से ये जवाब भी मांग रहे हैं कि आखिर ऐसे दुर्दांत अपराधी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों उसकी आसानी से जमानत हो जा रही है, क्यों उस महिला पुलिस अधिकारी पर अवमानना का केस दर्ज हो गया है। बहुत सारा ऐसा एक आक्रोश है जो कहीं मणिपुर में दिखाई देता है, लेकिन जिस जज्बे के साथ मणिपुर की ये मर्दानी अपने हौसले से सरकार के खिलाफ, और हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं सर खबर पर। सुनील, अब क्या ताजा जानकारी वहां से निकल के आ रही है मणिपुर से? इस पूरे मामले पर सियासत तो गर्म है, लेकिन मणिपुर की इस मर्दानी ने ताल ठोक दी है सरकार के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से थोवाना ओजम ब्रिंदा जो एक ऊंचे डीएसपी रैंक की अधिकारी हैं, उन्होंने जो वर्तमान में जिस तरीके से कार्रवाई की है, और ये मसला जो है अब कानूनी दायरे में है, हाई कोर्ट में इस मसले पर अब कानूनी जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को सारी को अपने बलबूते चैलेंज किया, उसके बाद जब इन्होंने जो बात कही अपने फेसबुक पर आके, तो उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणी ले ली। और बता दूं कि पिछले महीने ही ब्रिंदा ने ड्रग्स के केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लुखा उसी जू को। कोर्ट में जमानत मिल जाने पर उन्होंने जो है, जो ब्रिंदा है, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर टिप्पणी की थी। मणिपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में उनसे एफिडेविट दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद ये सारा मसला जो है फिर से जो है वो गर्म हो गया। टिप्पणी को आपत्तिजनक मानते हुए हाई कोर्ट ने उनको चेतावनी भी दी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसके बाद ब्रिंदा ने हाई कोर्ट में जो एक शपथ पत्र दिया, उसमें उन्होंने बताया कि वे चंदेल जिले के एक स्थानीय भाजपा नेता जिनके जो है वो नशा तस्करी को लेकर उन्होंने बात कही, उसे छोड़ने के इल्जाम जिस तरीके से उन्होंने सीएम पर लगाए, जो मणिपुर के सीएम हैं उन पर, कि उन्होंने उन पर दबाव बनाया। और यही शपथ पत्र लीक हो जाने के बाद जो है मणिपुर की सियासत में हंगामा मच गया। ब्रिंदा ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने उन पर दबाव बनाया था, और जिस तरीके से उनके घर पर पुलिस अधिकारी गए थे, जिन्होंने उन्हें कहा था कि जो आप कार्रवाई कर रही हैं, इस सारे मसले को उनकी पत्नी और बेटे पे
डाल दिया जाए। जो लाखों का जो वहां से उनसे नकदी भी बरामद हुई थी और जिस तरीके से उनसे बाकी चीजें, नशीली दवाइयां और कुछ आपत्तिजनक चीजें जो उनसे वहां पे मौजूद हुई थी, और जब ये हलफनामा वृंदा ने दिया था तो वो 18 पन्नों का बताया जाता है कि, और उसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने उनको फोन करके भी बोला था कि इस सारे मसले को आप इस जो भाजपा नेता है उसे वहां से बदल कर इसका जो आरोप है वो दूसरे किसी पर डाल दीजिए। तो ये सारी जो चीजें हैं अपने जो हल्फनामे में वृंदा ने कही, जिसके बाद यूथ कांग्रेस लगातार 3-4 दिन से वहां पर प्रदर्शन कर रही है वहां की सरकार के खिलाफ, जिस पर पहले ही सियासी संकट चला हुआ है। और ऐसे में अब जो वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि अभी जो वहां के सीएम हैं उन्होंने भी जिस तरीके से बयान दिया कि हम जो भी कानूनी कार्रवाई है कोर्ट में है और हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, और कोर्ट अपनी जांच कर रहा है। लेकिन कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसकी खबर जो ये वहां पर हुआ है राज्य सरकार के बीच में, इस तरीके से जो बड़ी माफिया चल रहा है ड्रग्स का, उसको रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो राज्य में, सरकार को वहां पर गिरा दिया जाए और प्रधानमंत्री को भी इस बात की सूचना दी जाए। और ये मसला अब एक जो है डीएसपी रैंक से जुड़ा हुआ है, जिसने कि सीधे चैलेंज किया है सरकार को। और आपको बता दूं कि जो इससे पहले भी जो ये वृंदा हैं, ये पहले भी पुलिस की नौकरी से एक बार इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ विद्या वीरप्पन जो कि चंदन तस्कर वीरप्पन की पुत्री हैं, उनको भाजपा में तमिलनाडु में युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता है जी। वहां वो कहती है कि मैं अपने पिता से एक बार मिली हूँ, भाजपा कहती है कि कहीं मुख्य धारा में लाना चाहिए ऐसे लोगों को, और दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी मणिपुर में संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनके साथ सरकार खड़ी हुई नजर नहीं आती। दोनों फैसलों में आपको अंतर नजर नहीं आता? देखिए, यहाँ पर अंतर तो दोनों तरीकों से, जिस तरीके से आज एएनबी न्यूज ने एक पुलिस अधिकारी वन रक्षक की खबर दिखाई थी दोपहर के 1 बजे के बुलेटिन में, तो उसी तरीके से इस जो ये खबर है, जो लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उन पर अक्सर ही हम लोग देखते हैं इस तरीके की खबरें भी आती हैं कि उन पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन इतना भी दबाव किस बात का कि जो अच्छा समाज सुधार के लिए, समाज हित के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए जो काम कर रहा है उस पर दबाव क्यों? अब इसके तार सीधे हाई लोगों से जुड़े हैं, जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, सीएम तक जो है इसमें अब उन पर भी उंगली उठी है। हालांकि ये सारा कुछ जो है जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से बड़ों लोगों की संलिप्तता जब किसी मसले पे पाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं एसआईटी का गठन होना या फिर सीबीआई जांच की गठन होना, सीबीआई की जांच को वो केस दे देना, तो जब इस तरीके से जो मसले उठते हैं, लेकिन जब हाई प्रोफाइल लोगों का इसमें संलिप्तता हो जाती है तो इसमें जो विपक्ष है या जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भी पता है कि ऐसे मसलों में हस्तक्षेप होता है, दबाव बनते हैं। और अब जिस तरीके से अगर डीएसपी रैंक ने किसी भाजपा नेता को गिरफ्तार करने की बात कही है या जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो ये सारी चीजें अब जांच के दायरे में हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस भी कह रही है कि वो एसआईटी का इस मसले पर गठन होना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं लगातार, तो ऐसे में अब ये उच्च स्तरीय जांच का विषय बन गया है। और जो भेदभाव की रणनीति यहाँ पर देखी जाती है, सत्ताधर कोई भी हो, अगर कोई हाई प्रोफाइल मसला, हाई प्रोफाइल केस जब भी सामने आया है तो उसको दबाने की कोशिश लगातार की जाती है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस और युवा कांग्रेस इस पर लगातार मोर्चा खोले हुए है, तो उससे साफ और स्पष्ट लग रहा है कि अब इसमें कांग्रेस जो है और सरकार पर दबाव बना के, क्योंकि लेकिन सुनील जी, जो लड़ाई थोना जोनम वृंदा ने लड़ी है और सरकार के खिलाफ जो ताल ठोक दी है जी, लेकिन लड़ाई जायज है कि एक ऐसे तस्कर, ऐसे ड्रग माफिया के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही हैं जो कहीं देश को और युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहा है, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है, जो जंग छेड़ दी है। आपको लगता है कि न्याय बहुत जल्दी मिल पाएगा थोना जोनम वृंदा को? देखिए, जिस तरीके से अब वृंदा के हौसलों की अगर बात की जाए तो उनका विवादों से और ऐसे मसलों से शुरू से ही पाला रहा है, क्योंकि उन पर अक्सर तरह तरह के आरोप भी लगते रहे हैं और उन्होंने लोगों की बातें सुनकर अपने वजूद से भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो एक नक्सली ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन रह चुके हैं राजकुमार मेगन, उनके बेटे से उनकी शादी हुई थी, तब उनको जिस तरीके से उन्होंने ये
अपनी जॉब ज्वाइन की थी तो भी उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और उस वक्त वो औरत नहीं हारी, जिसे आज मणिपुर की मर्दानी कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब इन्होंने सरकार को चैलेंज किया है, सरकार पर आरोप लगे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, एक जो मानसिक स्थिति परिवार के बीच या एक व्यक्ति के ऊपर आ जाती है जब इन पर आरोप लगते थे कि आप नक्सली ग्रुप के लीडर की बहू हैं, तो ऐसे में इन्होंने फिर से अगर जॉब ज्वाइन की। लेकिन सुनील, बात तो वहीं आके ठहर जाती है कि एक अगर वो राजकुमार मेघन के बेटे की बहू है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो 2011 में पेशी के दौरान मिली थी, वहां पे विद्या वीरप्पन ने भी तो यही कहा कि मैं अपने पिता से महज 3-4 साल की थी तब मिली थी, तो वहां तो वो भाजपा में है, तो यहाँ भाजपा साथ में क्यों नहीं है सरकार? देखिए सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अब भाजपा के लीडरों की इसमें संलिप्तता पाए जाना, भाजपा के बार बार नाम आना और भाजपा का वहां पर सरकार का होना, कहीं ना कहीं राजनीति जो है अब इस पर हो रही है, और बड़े स्तर का ये सुनील बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मणिपुर की इस मर्दानी ने जिस तरह सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है, कहीं ना कहीं सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना होगा और ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ा कदम उठाना होगा। बहरहाल आप देखते रहिए ANB न्यूज।